सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, सह-अध्यक्षगण, वरिष्ठ उपाध्यक्षगण, उपाध्यक्षगण, महासचिव महोदय, सह महासचिव तथा सचिव जी, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रवक्ता तथा सह प्रवक्ता जी, माननीय सांसदगण और राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी आदरणीय राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी मित्रगण, पत्रकारगण, बैठक तो बहुत हमने किया नहीं, कितना बैठक होते रहता है ना। ये बैठक ऐसा बैठक है भाई, ऐसा बैठक किया कभी क्या? ये बैठक नहीं, महाबैठक है। अरे बैठक तो अलग हम लोग करते ही थे ना। आज का बैठक संपूर्ण मधेश का बैठक है साहब, ये थोड़ी पार्टी का बैठक, ये संपूर्ण मधेश का बैठक है, क्योंकि संपूर्ण मधेश की मधेसी पार्टी, मधेशवादी पार्टी के सारे नेता इस बैठक में उपस्थित। इसलिए इस विशेष बैठक में आप सभी मित्रों को मैं अपनी ओर से और एकीकृत पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल की ओर से विशेष रूप से स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं आप लोग, सारे मित्रों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी दे रहे हैं। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि इस बैठक के बिना जो जनता की चाहना थी, सपना था, संपूर्ण मधेश जनता की चाहना थी, सभी एक हो जाओ, सभी एक हो जाओ और 7 गते तो हम सभी यहां एक होने का घोषणा कर दिया। सारे मधेश की जनता की भावना, आप सभी के भावना को देखते हुए यहां एकता का घोषणा 6 पार्टी के अध्यक्ष ने यहां एकता का घोषणा कर दिया। लेकिन आज शुभ दिन इसलिए है, वो एकता का घोषणा का पूर्णता तो बिना आपको कुछ तो होने ही वाला नहीं था ना। और एकता का घोषणा को पूर्णता तो अब हुआ है जब आप यहां आकर के हमारे 6 पार्टी के सारे नेता, राष्ट्रीय कार्य समिति के सारे मित्र यहां आकर के उस घोषणा को ठप्पा लगाया, उस घोषणा को समर्थन किया। आज आपकी बैठक में आपने जो प्रस्ताव अभी पारित करेंगे, आप अभी पारित करना है आपको, आपने हस्ताक्षर किया, अभी पारित नहीं करना, और आपके द्वारा जो प्रस्ताव पारित होगा उसी प्रस्ताव, वही पारित प्रस्ताव से जाकर के राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल का विधिवत और कानूनी रूप से निर्माण होगा। इससे आपका उपस्थिति, आपका उपस्थिति, सुपस्थिति बड़ा महत्वपूर्ण है। जनता का सपना तो कानूनी रूप से पूरा करने का दिन, लोग तो कहते थे ये असंभव बातें हैं, असंभव। उस घोषणा के भी मैं कहा
मधेसी पार्टी के संबंध में, मधेसी पार्टी के नेता के संबंध में एकता की बात होती थी तो लोग कहते थे होने वाला काम ही नहीं है, कहां इसको एकता उसका करने वाला नहीं ना करेगा। ये सपना कैसे लगता। लेकिन जनता की भावना में कितनी ताकत होता है, आम जनता की भावना, उनकी इच्छा में इतनी ताकत होता है कि वो काम होता है और काम हुआ। जनता की भावना, आप लोगों का प्रेरणा, इसी का कारण मधेश की 6 पार्टी का एकीकरण हुआ। वीरेंद्र बाबू कहते थे कि मधेसिया का एक कब होगा जी, ये सारा मधेसिया एक कब होगा। हम लोग कहते थे मधेसी एकता, मधेसी एकता, लेकिन मधेसी एकता होता नहीं था। आज वीरेंद्र बाबू का वो सपना, सारे मधेशवादी पार्टी एक होकर के जो मधेशवाद का बीज बोआ इस कालखंड में, बहुदलीय व्यवस्था आने के बाद 47 साल में विधिवत दलीय व्यवस्था आने के बाद, तब से सपना, तब से कल्पना, तब से आकांक्षा लेकर के बैठे थे। और मधेश की जनता तो कहती थी, हे भाई मधेसी पार्टी, हे भाई मधेसी नेता, तुम एक तो हो जा, तुम एक हो जा, हम एक होने के लिए तैयार हैं। ये संपूर्ण बेटी से महाकाली तक सारे मधेसी जनता की भावना, उसकी आकांक्षा, वो कहते थे तुम एक होकर के आओ, हम एक होने के लिए तैयार। तो आज जो एकता, जो हमारे बीच जो एकता हुआ, उस मधेसी जनता की भावना का सम्मान हम लोगों ने किया। इस एकता से संपूर्ण मधेश खुश है और शासक वर्ग बेहोश है। वो बेहोश हो गया, वो साथ अभी कहां लाएगी। संपूर्ण मधेश खुश है और शासक वर्ग यहां बेहोश है। एकता घोषणा के कल होकर के हम लोग गए थे वहां, तो प्रधानमंत्री के यहाँ बालुआटा, वहां गए थे। वहां हम राष्ट्रीय जनता पार्टी के हम नेता लोग गए थे, अध्यक्ष लोग गए थे। वहां प्रचंड जी और कांग्रेस का उद्धव पार्टी, लड़ाई कांग्रेस माओवादी के नेता लोग बैठे हुए, बहुत हल्का फुल्का ढंग से बात कर रहे थे हमारे मां के संबंध में, चुनाव के संबंध में। तो वहां हमने कहा, ये प्रधानमंत्री जी, अरे अइले पनी के पूजी रहा गुमार को चाहिए ना, अइले पनी दिमाग में घुसी रहा तो चाहिए के भाई सकते। अब तपाई हर कांग्रेस ए माले माओवादी और बसे पर ठाव में मधेसिया पार्टी दे सकतो, पार्टी दे सकतो तो ठाव में, रहा पर ठाव में तो नहीं आई आलू यो एकता ले। अब तो मधेश का जनता एक वही सके, अइले पर ते तो पूरा कर दे, भोली परसी को पूरा कर दे, यो भोली उनका परसी उनको ते तो पूरा कर दे। बहुत ही गंभीर देखे उस रोज लोगों का चेहरा। 12 बज रहा था, इसलिए मैं कहता हूं इस एकता से
शासक वर्ग नस्लवादी चिंतन और सोच रखने वाले रोष हो गए। वो मदेश में अरे हमारी ताकत से हमारे ऊपर शासन तो कर रहे थे, हमारी ताकत मदेश की ताकत से मदेश के ऊपर शासन, मदेश के ऊपर शोषण, मदेश के ऊपर भेदभाव, मदेशी जनता के साथ बेईमानी। यह दलित जनजाति मुस्लिम थारू हमारे सारे ताकत लेकर के हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे। अब ये ताकत अपने लिए प्रयोग होगा। ये ताकत हमारी ताकत लेकर के जो हमारे ऊपर गलत क्या हुआ था। अरे कुछ दिन पहले संविधान बना पर साल, ये संविधान बनाते वक्त कहा गए संविधान बनाने जिम्मा मधेसी जनता ने तो दलित जनजाति मुस्लिम थारू ने हामी लाई दिए को हो, कांग्रेस के वाले माओवादी लाई दिए को हो। संविधान बनाने लाई संविधान सभा में हामी लाई समर्थन करे को, जैसे हामी ने संविधान बनायो जनता ने हामी ने अधिकार दिए को थी। 88% मत हामी लाई दिए को थी। तो संविधान हामी ने न बनाने का यो मधेसी मोर्चा ने संविधान बनाने, मधेसी मोर्चा का पार्टी ने संविधान बनाने, यही कहकर संविधान बनाया था और सारे विगत में किए हुए समझौता प्रति की टोकरी में डाल दिया था।